हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद गौरव शर्मा। और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास रेडॉक्स रिएक्शन सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। हमने पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम जान चुके हैं। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में जब किसी एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता है, यानी किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। किसका होता है आपका, एक अभिक्रिया लेते हैं हम SnCl2 प्लस FeCl3, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है SnCl4 प्लस FeCl2। तो यहाँ से जो SnCl2 है वो आपका SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है, FeCl3 है वो आपका FeCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए, इसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, यानी एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है। हम इसको पता कैसे करेंगे? अब इसको पता करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं। तो पहला तरीका है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ O2, यानी किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना और H2 का निकलना, रिमूवल ऑफ H2। रिमूवल ऑफ H2। ये आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका CH4 के साथ आपने कराई ऑक्सीजन की रिएक्शन, तो आपका यहां से क्या बन जाएगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी प्लस H2 बन जाएगा, यानी कार्बन रिमूव एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ गया इधर, इस पर कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, तब भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। दूसरा तरीका होता है, अब रिडक्शन क्या होता है इसी मेथड से? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ O2। तो देखिए, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाए और उसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, तो इस आपका CH2 डबल वन CH2 प्लस हाइड्रोजन के साथ में, तो आपका क्या बनता है? एथिन बनती है आपकी CH3। तो इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका इसमें ऐड हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, HgO ट्वाइस मोल ले लो, इसका क्या बन जाएगा? ट्वाइस Hg प्लस O2। इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रिडक्शन। इसके बाद आपका एक और तरीका है ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का। ऑक्सीडेशन का आपका जो दूसरा तरीका है वो है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग, यानी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना, ये आपका होता है ऑक्सीडेशन। जैसे मैग्नीशियम प्लस F2 क्या बना लेता है? MgF2। तो इसमें ले लो इसके, तो आप क्या बन गया? यानी यहाँ पर इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होती है, सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन का जुड़ना, यानी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना, ट्वाइस K4 FeCN6 प्लस H2O2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं,
तो आपका क्या बनता है K3 Fe, इधर आपका ACN6 और प्लस आपका ट्वाइस मोल KOH आपका फॉर्म होता है। तो इसका देखिए एक क्या पोटेशियम कितने थे, ये आपका कैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये आपका पोटेशियम का यहाँ से रिमूव हो गया, पहले 4 थे अब 3 रह गए। तो इस किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, ये आपका होता है रिडक्शन। तो ये आपका रिडक्शन होता है आपका किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, ट्वाइस FeCl3 प्लस H2, इससे जो आपका बन जाता है ApCl2 प्लस आपका बन जाता है ट्वाइस HCl, ट्वाइस मोल इसके। तो देखिए ये आपका बैलेंस हो जाती है, यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो निकल रहा है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। अब बात आती है इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर पता है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या ट्रेंड आ रहा है, तो उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में है तो 0 है, और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल फॉर्म में है, O2 की फॉर्म में है तब भी 0 है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से हम चेंज करेंगे और ऑक्सीजन आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी CO2 के अंदर, कार्बन की ऑक्सीडेशन X और इसकी प्लस 2 इंटू माइनस K2 इक्वल टू 0। ऑक्सीजन की -2 होती है जनरली, 2 2 जा 4, तो X प्लस -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 4, कार्बन की 4 हो गई, यानी 0 से कितना आया +4, और ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी जब इसकी +4 हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की निकालते हैं CO2, तो 4 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4/2, तो कितना -K2, तो यानी ऑक्सीजन की कितनी आ गई -K2, यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। यानी जिस सब्सटेंस की, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कम हो रही है उसको बोलते हैं रिडक्शन। एक मेथड और है, एक मेथड है आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने से और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से। इलेक्ट्रॉन यानी आपकी एक Na ट्वाइस Na प्लस Cl2 के फॉर्मेशन से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आपका इसको डिकम्पोज कराते हैं और आपका यहाँ पर बन गया NaCl, आपका फॉर्म हो गया। तो जो सोडियम किसमें कैसे फॉर्म हो रहा हो, आयन से फॉर्म हो रहा होगा, यानी पहले आपके सोडियम आयंस होंगे, सोडियम आयंस आपका सोडियम पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे होंगे। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ में क्या हो रहा होगा, जो क्लोरीन आयन होंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे, एलिमेंट होंगे, वो आपके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, वो यहाँ पर आपका Cl नेगेटिव बना रहे होंगे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करा और Cl नेगेटिव बना, तो यहाँ से इसके ट्वाइस मोल, इसके ट्वाइस मोल, अगर बैलेंस रिएक्शन लिखनी है आपको तो 2 मोल सोडियम के 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और 2 मोल क्लोरीन के 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। यानी जब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हों, यानी यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे चार्ज कितना है पॉजिटिव, तो यानी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो क्या है आपका ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है 0 नेगेटिव आ गई तो क्या है आपका रिडक्शन। तो अब जब किसी आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में, जब आपके रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जब आपके प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। यानी आप इस तरीके से किसी भी मेथड से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालते हैं। अब इसमें देखिए Sn की ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर आयरन +3, यहाँ पर कितनी +4, यहाँ पर कितनी +2,
तो जो SN की ऑक्सीडेशन नंबर है, SN किस में कन्वर्ट हुआ, +2 से +4 में, यानी क्या हो गया ऑक्सीडेशन। और FeCl3 से FeCl2 में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया आपका रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।